जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक बहुत ही अजीब दोस्त था। सच कहूँ तो वह दोस्त से ज्यादा दुश्मन जैसा था। उसका नाम शियाओ काई था और वह बिच्छुओं का दीवाना था। वह सिर से पांव तक सिर्फ बिच्छुओं के प्रिंट वाले कपड़े पहनता था। वह कहता था कि उसके घर में तरह तरह के बिच्छू हैं और वह अक्सर उन्हें स्कूल लाकर छात्रों को डराता था। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त उसके घर गए और यहीं से उस आपदा की शुरुआत हुई। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा था, एकदम महल जैसा, और इतनी बड़ी हवेली में वह अकेला रहता था। उसके घर में एक खास कमरा था जो कांच के बर्तनों से भरा था, जिनमें अलग अलग आकार और रंगों के बिच्छू भरे हुए थे। हम कुछ देर तक हैरानी से उन्हें देखते रहे। रात के खाने के समय मेरे मुंह से अचानक मजाक में निकल गया, क्यों न हम मिक्स बिच्छू खाएं। सब दोस्त हंसने लगे। शियाओ काई भी अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन वह सिर्फ एक मजाक था। खाना खाने के बाद जब सब दोस्त चले गए तो शियाओ काई ने मुझे अकेले में रोकने के लिए कहा। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। शियाओ काई ने ठंडे स्वर में कहा कि मेरी बात से उसके बिच्छू दुखी हैं और अब मुझे एक खेल खेलना होगा। उसने मेरे सामने दर्जनों बिच्छू रख दिए और कहा कि मुझे इनमें से 3 चुनने होंगे जो मुझे डंक मारेंगे। उसने मुझे मजबूर किया। पहले बिच्छू के डंक से मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन शियाओ काई मुस्कुरा रहा था। दूसरे राउंड में मैंने जो बिच्छू चुना वह बहुत जहरीला था। मेरी सांसें उखड़ने लगीं और मैं तड़पने लगा, लेकिन वह मेरी हालत देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। तीसरे और आखिरी राउंड के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर किस्मत से वह बिच्छू कम जहरीला था। खेल खत्म होने के बाद शियाओ काई ने खुशी से तालियां बजाईं और कमरे से चला गया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा, ये तुम्हारे प्रदर्शन के लिए इनाम है। अगर पुलिस के पास जाओगे तो मैं कह दूंगा कि तुम खुद बिच्छुओं से खेल रहे थे। उसने मुझे खोल दिया और मैं वहां से सीधे अस्पताल गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मेरे अंदर का गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। मैंने ठान लिया था कि मैं उससे बदला लूंगा। कुछ समय बाद जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो मैंने उसे फोन किया और कहा कि मैं फिर से वही बिच्छू खेल खेलना चाहता हूँ। वह लालच और पागलपन में तुरंत तैयार हो गया। जब मैं उसके घर पहुंचा और उसने दरवाजा खोला तो मैंने बिना कुछ सोचे उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। वह नीचे गिर गया और रेंगकर अपने बिच्छू वाले कमरे की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। फिर मैंने रसोई से चाकू लिया और उसके उस खास कमरे में जाकर एक एक करके उसके सारे बिच्छुओं को मार डाला। जिस कमरे में उसने मुझे तड़पाया था, आज उसी कमरे में वह अपने मरे हुए बिच्छुओं को देखकर रो रहा था। उस दिन के बाद वह कभी कॉलेज नहीं आया और न ही कभी उसका कोई पता चला। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि वह दोबारा कभी मेरी जिंदगी में न आए।